एपिसोड की शुरुआत में सौम्या नील के पास आती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज में एक अजीब सी ठंडक। वह नील से कहती है, अब और झूठ नहीं नील, तुम्हें सब जानना होगा। नील पहले तो चौंकता है, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अब कौन सी नई कहानी लेकर आई हो सौम्या? लेकिन सौम्या गंभीर होकर कहती है, ये कहानी नहीं, सच है। आदित्य मेरा असली पिता है और मैं सक्सेना परिवार की बेटी हूँ। यह सुनकर नील का चेहरा उतर जाता है। वह गुस्से में कुर्सी से उठता है और कहता है, बकवास बंद करो सौम्या, तुम सिर्फ सबको तोड़ना जानती हो। जाओ यहां से। सौम्या कांपती आवाज में कहती है, तुम चाहो या न चाहो, सच यही है और एक दिन तुम्हें यह मानना ही पड़ेगा। लेकिन नील उसकी एक भी बात नहीं मानता। दरवाज़ा खोलता है और ठंडे स्वर में कहता है, निकल जाओ मेरे घर से। सौम्या के जाने के बाद नील दीवार पर मुक्का मारता है। उसके हाथ से खून टपकता है, पर उसे दर्द नहीं होता। दर्द तो कुछ और ही था जो अब उसकी आत्मा में उतर चुका था। अगले सीन में लिपिका को अस्पताल में दिखाया जाता है। उसकी हालत नाजुक है। सारे लोग उसके पास खड़े हैं। कुसुम, शांति और ईशाना, सभी की आंखों में बेचैनी है। डॉक्टर कहता है कि लिपिका को बहुत बड़ा झटका लगा है और उसका दिमाग अब भी सदमे में है। तभी कुसुम कहती है, मुझे लगता है ये सब मंगल की वजह से हुआ है। तभी शांति कहती है, हर बात के लिए मंगल को दोष देना बंद करो कुसुम। उसी वक्त सौम्या और कुसुम सौम्या का चेकअप कराने डॉक्टर के पास जाने लगती हैं। वे आगे बढ़ती हैं और संयोग से ठीक उसी समय मंगल भी वहीं से गुजरती है। फोन की घंटी बजती है। मंगल कॉल रिसीव करने के लिए मुड़ जाती है और इस तरह तीनों एक दूसरे को देख नहीं पाती, मानो किस्मत खुद उनके बीच पर्दा डाल रही हो। मंगल को आदित्य का कॉल आता है। उसकी आवाज में घबराहट है। मंगल, अब वक्त आ गया है, ईशाना को सब सच बता दो। मंगल सन्न रह जाती है, पर तभी एक और कॉल आता है, पुष्पा का। उसकी आवाज कांप रही है, मालकिन, नील कहीं चला गया है। घर, कॉलेज, हर जगह देख लिया, कहीं नहीं मिला। मंगल की सांस रुक जाती है। क्या मतलब गायब हो गया? तुरंत ढूंढो उसे। तभी कमरे में ईशाना आती है और कहती है, अब आपको नील की चिंता कब से होने लगी माँ? मंगल ठिठक जाती है। वह कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी शांति आती है और कहती है, मंगल, लिपिका को होश आया है, चलो जल्दी। मंगल एक पल के लिए पीछे मुड़कर ईशाना को देखती है। उसकी आंखों में बहुत कुछ कहने की कोशिश होती है, पर वह रुक जाती है। अगले सीन में कुसुम अस्पताल के गलियारों में सौम्या को ढूंढ रही होती है। वह गलती से मंगल को सौम्या समझ लेती है क्योंकि दोनों ने एक जैसी साड़ी पहनी होती है। वह मंगल का हाथ पकड़कर कहती है, चलो घर चलते हैं। मंगल चौंकती है, लेकिन मुस्कुराती है। आप मुझे घर ले जा रही हैं? उसी पल असली सौम्या वहां आ जाती है और मंगल देखती है कि सौम्या गर्भवती है। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। उसकी आंखों के सामने वो सारे झूठ घूमने लगते हैं जो सौम्या ने बोले थे। आदित्य का नाम, नील की जिद, ईशाना का दर्द, सब एक साथ उसके मन में घूमने लगता है। इसी बीच आदित्य के घर में माहौल बदल जाता है। मंगल कुसुम का पर्स लौटाने वहां जाती है। आदित्य और सौम्या उसे अंदर आने को कहते हैं। घर के अंदर कदम रखते ही मंगल को एक अजीब सिहरन महसूस होती है। दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर उसका ध्यान खींच लेती है। उसमें आदित्य, सौम्या और एक छोटा बच्चा था, और उस बच्चे का चेहरा हूबहू नील जैसा। मंगल के हाथ कांप जाते हैं। वह घबराकर आदित्य की तरफ देखती है, लेकिन उससे पहले दरवाजे पर किसी के आने की आवाज़ होती है। क्या होता है नील? उसके कपड़े कीचड़ से सने हुए हैं, आंखें लाल, चेहरे पर पागलपन सा गुस्सा। कुसुम गुस्से में चिल्लाती है, यह बदतमीज लड़का कौन है? नील धीरे धीरे अपना हुडी हटाता है। पूरा घर सन्न। आदित्य, सौम्या और मंगल उसे देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। नील की नज़र सीधे सौम्या पर टिकती है। वह ठंडी आवाज में कहता है, सच कहने आई थी ना? अब सबको सच बता ही दो कि मैं कौन हूं। सौम्या डर से पीछे हटती है, लेकिन नील आगे बढ़ता है और टेबल पर रखी फोटो उठाकर कहता है, यह मैं हूं और ये मेरे पिता हैं, है ना आदित्य सक्सेना?
कमरा खामोश। आदित्य के हाथ से गिलास गिर जाता है और आवाज पूरे घर में गूंजती है। मंगल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह चिल्लाती है, नील, क्या कह रहे हो तुम? नील की आंखों में आंसू हैं। वो नहीं बताएंगी माँ, लेकिन अब मैं बताऊंगा। मैं तुम्हारा नहीं, आदित्य का बेटा हूं। कमरे में सन्नाटा फैल जाता है। सौम्या बेहोश होकर गिर जाती है। आदित्य पीछे हट जाता है। मंगल वहीं जड़ होकर खड़ी रह जाती है। कैमरा धीरे धीरे नील के चेहरे पर झूम करता है। उसकी आंखों में दर्द, बदला और सच सब एक साथ जल रहे हैं। एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, दर्शकों के दिल में हजार सवाल छोड़ते हुए। क्या नील सच कह रहा है? क्या सौम्या की प्रेगनेंसी का राज उससे जुड़ा है? और क्या मंगल अब भी उसी नील को अपना बेटा मान पाएगी जिसने उसकी दुनिया हिला दी? अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में आने वाला है वो धमाका जो मंगल लक्ष्मी की पूरी कहानी की दिशा बदल देगा।